सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन का ये फर्स्ट वीडियो है, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। और ये चैप्टर है ना, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें आपको प्रॉपर डिफिनेशन मिलेगा, सही डिफिनेशन मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में। रेस्ट क्या है? व्हेन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट वस्तु का स्थान जो है, जो पोजीशन है उसका, वो समय के अनुसार परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब कि समय के अनुसार उसका जो पोजीशन में किसी प्रकार का चेंज नहीं आना चाहिए, तब वो वस्तु है, ऑब्जेक्ट जो है, रेस्ट में कहा जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, समय के अनुसार चलिए ठीक है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ेंगे इसको। तो कहता है कि समय के अनुसार तो होना ही चाहिए, और ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट के अनुसार भी वो रेस्ट में होना चाहिए। यहाँ पे सवाल उठ के आता है, ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट है क्या? तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑब्जर्वर के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऑब्जर्वर, यहाँ वर्ड से ही आपको साफ पता चल रहा है कि ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्व करने वाला। मतलब कि आपके पोजीशन को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अनुसार आप रेस्ट में है या मोशन में है, ये कह नहीं सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है? ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके जरिए भी आप अपना पोजीशन को मतलब कि पता कर सकते हैं कि रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कोई बस हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है। उसके अनुसार आप रेस्ट में, मोशन में है, ये पता कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेस्ट के बारे में। रेस्ट तो हम लोग पढ़े कि ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट के जरिए और समय के जरिए आपका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। आप अपने दोस्त के साथ बस में सफ़र कर रहे हैं और आप अपने दोस्त को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपका दोस्त आपको ऑब्जर्व कर रहा है। दोनों एक दूसरे को आप लोग रेस्ट में लगिएगा, क्योंकि समय के अनुसार आप लोग दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आप लोग दोनों को बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके अनुसार तो आप मोशन में रहिएगा, क्योंकि आपका जो पोजीशन है समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ऑब्जर्वर भी है जो कि बाहर में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट टाइम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपका पोजीशन क्या है। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वर दोनों यहाँ पे एक ही हो जाएगा। जो ऑब्जर्व कर रहा है उसी को हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेफरेंस पॉइंट हम किसी को भी ले सकते हैं, हम अपने सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पे हमारा रेस्ट ख़त्म हो गया। हमने जाना कि इसका जो पोजीशन है समय के अनुसार ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट के अनुसार चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा रेस्ट ख़त्म हो गया। अब हम मोशन की ओर चलते हैं। मोशन, when the position of any object changes with respect to time observer or reference point, then the object is said to be in motion। ये तो बहुत ही सिंपल है, उसमें बस चेंज नहीं होना चाहिए था, यहाँ चेंज होना चाहिए। चेंज होगा तभी मोशन में रहेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि समय के अनुसार और ऑब्जर्वर रेफरेंस पॉइंट के अनुसार इसमें परिवर्तन होना चाहिए। पोजीशन में परिवर्तन हो रहा है ऑब्जर्वर, रेफरेंस पॉइंट और टाइम के अनुसार, तब ये मोशन में है। और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा तो रेस्ट में है। बहुत ही सिंपल है। इसके पहले वाला भी एग्जांपल यहाँ पे काम करेगा कि ऑब्जर्वर अगर देख रहा है तो वो मोशन में है, और उसका दोस्त उसके बगल में बैठ के देख रहा है तो वो रेस्ट में है। तो यहाँ पे मोशन भी ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं हो ही रहा है, कहने का क्या है। अब बहुत देर से ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट बार बार आ रहा है। चलिए इसका भी कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वर, द मैन हु ऑब्जर्व द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। वह व्यक्ति जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को ऑब्जर्व करता है उसे ऑब्जर्वर कहते हैं। स्टेट कहने का मतलब रेस्ट और मोशन। वैसा व्यक्ति जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में पता करता है कि वह रेस्ट में है या मोशन में, उसे ऑब्जर्वर कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब रेफरेंस पॉइंट को भी देख लेते हैं। ये डिफिनेशन है रेफरेंस पॉइंट का। द फिक्स पॉइंट विच helps us to judge whether the object is in rest or motion। ऐसा फिक्स्ड पॉइंट जिसके मदद से हम ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन के बारे में अध्ययन कर पाते हैं, उसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये भी बहुत सिंपल। हमने आज देखा रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में, ऑब्जर्वर के बारे में, रेफरेंस पॉइंट के बारे में। रेफरेंस पॉइंट वही जो किसी को भी मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने सुविधा के अनुसार। फिर मिलेंगे नए किसी टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।